जय मसीह की प्रियो। आज परमेश्वर की अनुग्रह से फिर हम एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद होते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में जाएं और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, अद्भुत प्राकर्मी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें संभाल के रखा है, सारे दिन संभाल के रखा है मेरे परमेश्वर। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, हमारे प्रभु जी हमारी सहायता मदद करें कि प्रभु हम जो कुछ आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य हो। आओ हम परमेश्वर के सामने, अपने पिता परमेश्वर के सामने ऐसे आए मानो कि न्याय का दिन हो। हम अपने आप को हर रोज सोने से पहले अपने आप को जांचें, परखें कि हमने आज अपने मुंह से, अपने हाथों से या किसी भी ऐसी हरकत की है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। इस चीज को आप जांचें। क्या उस वक्त आप अपने आप में निर्दोष ठहरते हो? आपका चरित्र निर्दोष ठहरता है? हर रोज प्रार्थना करते समय सोने से पहले इस चीज को कृपया करके जांचें कि हे परमेश्वर, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, जब हम तेरे न्याय सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे तो क्या हम निर्दोष होंगे? सारे दिन परमेश्वर ने हमें संभाला और अब हम परमेश्वर के सामने ऐसे उपस्थित होते हैं मानो न्याय का दिन है। राजा दाऊद परमेश्वर के सामने ऐसे उपस्थित हुआ करता था मानो आज ही उसका न्याय किया जा रहा हो। हम भजन संहिता 139 जब पढ़ते हैं तो राजा दाऊद के अद्भुत भजन, जो कि परमेश्वर के सामने मानो एक खुली किताब हो, हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है और गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं घोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जाऊं, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छुपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया।
तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है। सो मेरे प्रियो, राजा दाऊद वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति से कहाँ जाऊंगा। तू मेरे उठने बैठने को, चलने फिरने को सबको जानता है। यदि मैं कोई भी पाप अंधकार में करूं तो वो बात नहीं छुप सकती। मैं कहीं पर भी परमेश्वर तेरी उपस्थिति से नहीं छुप सकता। परमेश्वर, मुझे लगातार तेरा भय और तेरा डर है। हमारे जीवनों में जिस प्रकार दाऊद राजा की तरह वो सोचता था और वो जानता था कि मैं कहाँ जाऊंगा परमेश्वर से डर के, वो हर रोज अपने आप को जांचता था, परखता था कि मेरे बोलने से, मेरे उठने से ऐसी कोई बात ना निकली हो या मेरे व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचा हो जो परमेश्वर के विरोध में जाता है। सो मेरे प्रियो, अपने चरित्र को पहचानो, अपने आप को जानो, तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर चमकेगी। आप किसी भी तरीके से परेशान हो, दुखी में हो, आज पूरा संसार एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। सो हम इन समस्याओं के लिए, इन तमाम चीजों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। सो हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब चेले नाव के पार जा रहे थे, तब उसमें बड़ा तूफान आया झील में। उस वक्त वो डर गए और कहने लगे, प्रभु हमें बचा। हम जानते हैं कि झील संसार है, मानो झील संसार है, और बड़ा तूफान जो है वो एक मुसीबत या समस्या का पहाड़ है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं चल रही हैं और उनसे डर के भागना नहीं है, बल्कि परमेश्वर से संयम रख के धीरज से प्रार्थना करना है। कितना बड़ा तूफान था जो झील में था, और वो तूफान इतना बड़ा था जो जान लेने वाला था। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी परेशानियां होती हैं, मानो इसका कुछ भी समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह से लगातार धीरज से और शांति से और संयम बना के प्रार्थना करें। ये तूफान यानी कि ये परेशानी, ये समस्याएं जो हमारे जीवनों में चलती हैं, बेरोजगार की समस्याएं, रोगों की समस्याएं और अन्य घर की समस्याएं या बच्चों की समस्याएं, कोई भी प्रकार की समस्याएं, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो टल जाएगी, शांत हो जाएगी। जिस तरीके से तूफान शांत हो गया था, वैसे ही हमारी समस्याएं शांत हो जाएंगी। और प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं। सो आप इस चीज को जान लो कि परमेश्वर कैसे थे, और वो हमें सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपका चरित्र यीशु की तरह बना, आपका जीवन यीशु की तरह बने। और प्रभु ने कहा कि तुम मन में शांति पाओगे। आज बहुत सारे धन दौलत
धनवान व्यक्ति मन की शांति के लिए भटकते हैं इधर से उधर। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। बिना यीशु के शांति नहीं होगी, बिना यीशु के जीवन नहीं होगा, बिना यीशु के उद्धार नहीं होगा। सो मेरे प्रियो, आज जब भी आप सोए, उससे पहले अपने आप को जांचें, परखें और कहें कि हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने के गुनाहों को आप क्षमा करें और अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध करें और अपनी महिमा में से मेरी कमी घटियों को दूर करें। सो प्रभु, आप से लगातार नम्र बनते रहें, अपने आप को शांति में परमेश्वर की महिमा करते रहें और अपने आप को जांचते रहें, परखते रहें। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। खुश रहो।